बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम आपको कैबेज की वैरायटी के बारे में बताएंगे कि बंद गोभी का जो सोइंग करते हैं तो उसके बाद के जो फार्मर के यानी कि एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं जो आपको एग्जैक्टली इसको तैयार करने के लिए आपको इस्तेमाल करने चाहिए। कि आम तौर पे मैं जो एरिया ये मानावाला का यहाँ पे कैबेज का एरिया है, बड़े प्रैक्टिकल फार्मर करते हैं यहाँ पे कैबेज के लिए और बड़ी सारी वो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं यूरिया की शक्ल में, जो बहुत नाजायज़ है। फसल को बड़ी जल्दी से तैयार करने की वजह से ऐसा करते हैं, जिसकी वजह से इसकी क्रैकिंग होती है और बाद में उन्हें उसका नुकसान होता है। वो एक्चुअली वैरायटियाँ जो है ना वो फिर टेम्परेचर ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करती और क्रैकिंग होनी शुरू कर देते हैं। आज हम बताएंगे आपको कि कितनी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए एग्जैक्ट, जिस वजह से इनकी क्रैकिंग ना हो, इनकी फील्ड होल्डिंग जो है ना वो रहे और लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। मगर ना ये बड़े सारे पैसे इस्तेमाल खर्च कर देते हैं और अपने आप को ही उल्टा नुकसान कर दें जल्दी की वजह से, जल्दी इसको तैयार करने के लिए। आप ये स्टेज देख रहे हैं, ठीक है, ये छोटी स्टेज है। इससे पहले आपने करना क्या है, जो आपका खर्चा भी बच जाए, वैरायटियाँ भी, उसकी फील्ड होल्डिंग भी रहे और इसकी क्रैकिंग भी ना हो। आपने जब इसकी सोइंग करनी है तो उस वक्त आपने 2 बोरी DAP और 1 बोरी पोटाश खाद इस्तेमाल लाजमी ही करनी है, क्योंकि अगर आप पोटाश के इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्रैकिंग ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी, जिसको आपको नुकसान होगा। वैरायटियों में भी जान जो है ना वो आपकी ज़मीन की बेहतरी और फर्टिलाइज़र के बैलेंस इस्तेमाल की वजह से ही होती है। अगर आप यानी कि बड़ी अच्छी वैरायटी ले लें, उसकी फर्टिलाइज़र का आप बैलेंस नहीं रखेंगे तो वो वैरायटी भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकेगी जिस तरह की वो है। बस आपको फर्टिलाइज़र का जो इस्तेमाल है वो प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। यानी कि जब आप सोइंग करते हैं उस वक्त 2 बोरी DAP और 1 पोटाश लाजमी आप जो है ना खेत में डालें। तो जब इसकी सोइंग तकरीबन हफ्ते 10 दिन में मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद जब इसके 3 पत्ते होते हैं, ये थोड़ी सी बड़ी है, ये 3 पत्ते जब इसके हो जाएंगे तो इस वक्त आपने 10 किलो इसमें जिंक सल्फेट जो है ना वो डालना है। दानेदार जिंक हो, वो जो है ना वो लिक्विड जिंक आपने नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि लिक्विड के उसमें परसेंटेज बहुत कम होती है। जो दानेदार है वो 33% कोशिश कीजिएगा कि आप 3 किलो की पैकिंग में आपको मार्केट से अवेलेबल होगा, आप उसको 6 किलो ज़रूर इस्तेमाल करें। तो उसके बाद आप इसको आम फार्मर इसको गोडी करवाते हैं इसके बाद, यानी कि जड़ी बूटी कंट्रोल करने के लिए। अर्ली ऑन जब इसकी सोइंग करते हैं तो वो जड़ी बूटी कंट्रोल करने के लिए स्प्रे जो है ना वो करते हैं, उससे कंट्रोल हो जाती है। लेकिन ये देखें, ये यहाँ पे गोडी हुई है, यहाँ पे नहीं हुई, यहाँ पे ये फिर से ये जड़ी बूटियाँ जो है ना वो सार उठा रही हैं। तो आपने इनके कंट्रोल के लिए गोडी बहुत ज़रूरी है, लोग करवाते हैं। आपने इसको गोडी की शक्ल में इसके मसाम खुल जाएंगे और वो आपको जो ना उसकी बढ़ोतरी का अमल तेज़ होना शुरू हो जाएगा। 3 पत्ते की शक्ल में जब ये स्टेज हो जाएगी तो आप इसमें 1 बोरी यूरिया की इस्तेमाल करें। यूरिया ये ना करें कि आपने जो इसको फसल कंपनी की रिकमेंडेशन है कि ये 60 दिन की वैरायटी है तो आप 60 दिन में तैयार करने के लिए 20 बोरी यूरिया का इस्तेमाल कर लें। ये वैरायटी के लिए नुकसानदेह, आपकी ज़मीन के लिए नुकसानदेह, उसकी pH लेवल बढ़ा के ज़मीन को नकारा करती जाएगी। तो मेरे भाई, इसको इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आप ये स्टेज देख रहे हैं, यहाँ पे 1 बोरी यूरिया आप लगा सकते हैं। इस स्टेज पे 1 यूरिया लगाएं। उसके बाद जब ये स्टेज हो जाए तो 1 यूरिया लगाएं। उसके बाद जब ये स्टेज हो जाए तो उसमें यूरिया लगाएं। अब 60 दिन में इसको 20 बोरी यूरिया नहीं दे सकते। मेरा फार्मर से मुलाकात होती रहती है, वो 20 बोरी यूरिया तक इसे दे देते हैं कि जल्दी में तैयार हो जाती हैं। वो तैयार तो हो जाती हैं, लेकिन जो क्रैकिंग का अमल है वो बड़ी स्पीड से जारी हो जाता है। क्रैकिंग के अमल को भी मेरे भाई आपने रोकना है कि आपने यूरिया दे के इसको क्रॉप को जल्दी तैयार नहीं करना। यूरिया का प्रॉपर इस्तेमाल है। 1 एकड़ में सिर्फ 6 बोरी यूरिया से आपकी 60 दिन में ही फसल तैयार हो जाएगी। मेरा आपको चैलेंज है, लेकिन यह है कि आपने समझना है कि कब आप इसे यूरिया दे सकते हैं और आपका खर्चा भी कम होगा, आपकी फसल भी तैयार हो जाएगी और क्रैकिंग भी नहीं होगी। यानी कि मैंने आपको बताया स्टार्ट में
कि 2 बोरी DAP, एक आपने पोटाश लाजमी डालनी है, क्योंकि पोटाश का अमल 40 डेज़ के बाद जो है ना फ्रूट पे जब जाती है, ये कैबेज की वैरायटी या कोई भी कह लें, तो वो फ्रूट पे उसका असर बहुत ये होता है। उसकी वजह से उसकी जो फर्म ज़्यादा होती है, फ्रूट बनाने का अमल तेज़ी से वो करवाती है, और जब फ्रूट वो उसका बन जाता है, तो जो जब क्रैकिंग की यानी कि बन जाता है, जो क्रैकिंग की रोकथाम है ना, वो पोटाश की वजह से होती है कि पोटाश की वजह से फ्रूट अच्छा बन जाता है और उसमें इतनी कुव्वत मदाफत होती है कि वो क्रैकिंग उसकी रुक जाती है। इस वजह से होती है क्रैकिंग, लेकिन अगर 1 एकड़ में आप पोटाश डालें, दूसरे एकड़ में आप रहने दें, तो आप उसका मुआवजना जब आप करेंगे तो आपको तकरीबन 70 और 30% का डिफरेंस आपको नज़र आएगा, और आपकी जो कह लें प्रोडक्शन है, एवरेज है, वो उससे ज़्यादा होगी। तो एक पोटाश की बोरी तकरीबन इस वक्त मार्केट में 7-8 हज़ार में अवेलेबल है, इस वक्त अवेलेबल है। तो आप शुरुआत में इसकी सोइंग टाइम पे उसको ज़रूर डालें, इसका 40 डेज़ पे के बाद उसका असर होगा। तो आपको ये यानी कि उसका एडवांटेज और एज ये होगा कि वैरायटियाँ क्रैक नहीं होंगी, उसमें फील्ड होल्डिंग आएगी। वो अगर रेट मार्केट में आपको नहीं मिल रहा तो आप कम से कम उसे ज़मीन में रोक सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इस्तेमाल आप नहीं करते तो ये जो है ना अमल, ये आपको जल्दी से उसे हार्वेस्ट करना पड़ेगा, वो उससे आपको नुकसान होगा कि अगर मार्केट में रेट नहीं है तो आपको फिर भी वो हार्वेस्ट करनी चाहिए। आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको इस फर्टिलाइज़र के यूजेस जो लोग कर रहे हैं ना, उस वजह से ये बना रहा हूँ कि यार मेरे भाई, आप फसल को जल्दी ना करें, जल्दी ना तैयार करें कि उसके करैक्टर की रूटीन से ही उसको जो है ना उसको परफॉर्म करने दे, कि आप रूटीन से उसके यूरिया का इतना बेजा इस्तेमाल ना करें। जब फ्रूट की शक्ल इसकी बन जाती है, फूल का साइज़ इतना हो जाए, तो आप इसमें नाइट्रोफास डाल दें। नाइट्रोफास की वजह से आपकी फसल का फूल का अमल तेज़ी से हो जाएगा और आपकी फसल तैयार हो जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यूरिया का इस्तेमाल करके फसल को जल्दी से उसकी बढ़ोतरी करवा के उसके क्रैकिंग के अमल को तेज़ कर लें, और ज़मीन का pH लेवल ऑलरेडी पहले ही ज़्यादा है तो आप और उसका और हाई कर लेते हैं। तो आज की वीडियो मैंने आपको ये बताया है कि आपने जिंक सल्फेट, नाइट्रोफास और इसमें जो है ना ये पोटाश, ये प्रॉपर तरीके से यूज़ करनी है। मैं आने वाली आपको वीडियो में रूटीन से लिख के आपको वो डेज़ बता दूंगा कि इतने इतने में आपने करना है। फिर देखिएगा कि वैरायटियाँ किस तरह से परफॉर्म करती हैं और आपको इसका कितना फ़ायदा हो जाता होगा इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी और इसके करैक्टर के बारे में आपसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।